हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर बताना है चूज दी ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, चारों में से वो बताना है बच्चों कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट होंगी। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन एंशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, किसी भी मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं जब उनमें से पास करती है। मान लो यहाँ पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल रखा हुआ है, यहाँ से आपने इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई बच्चों। ये क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कैसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं बच्चों, इधर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मान लो थीटा एंगल है ना, तो ये माइनस थीटा एंगल होगा। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों, इनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है बच्चों। तो कंपाउंड और उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को मिला के बोलते हैं इनएंशियोमर्स। ओके बच्चों, एक इनएंशियोमेरिक पेयर बन गया। तो अगर जैसे अगर एक ने क्या करा, थीटा से रोटेट कर दिया, तो जो उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी वो माइनस थीटा से उसको क्या करेगी बच्चों, रोटेट करेगी। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एक तो इनके पास में कायरल कार्बन होता है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ना तो फिर इनके पास में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है बच्चों, ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसमें जो आपके कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करो और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होगा बच्चों, मतलब ऐसा सेंटर नहीं होगा जिसमें आगे पीछे जाने से आपको सेम ग्रुप्स मिल जाए। ओके बच्चों, तो इनएंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर दी, ये बिल्कुल बात सही है, दे आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। अब इनएंशियोमर्स है क्या बच्चों, देखो ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ओके, अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बच्चों। ओके, और उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल या कहो बॉन्ड कनेक्टिविटी भी इसमें सेम होती है। बस क्या डिफरेंट होता है बच्चों, ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है ना बच्चों। ओके बच्चों, स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट रहता है इनमें। ओके, अब स्टीरियो आइसोमर्स मेनली दो टाइप के रहते हैं, एक तो आपके एनेंशियोमर्स और दूसरे आपके डायस्टीरियोमर्स। ओके, एनेंशियोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे के। और डायस्टीरियोमर्स कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, विच आर नॉट दी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑल स्टीरियो आइसोमर्स एक्सेप्ट इनएंशियोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इनएंशियोमर्स को छोड़ दो तो डायस्टीरियोमर्स ही बचेंगे बच्चों। क्या बचेंगे? डायस्टीरियोमर्स ही बचेंगे, क्योंकि इनएंशियोमर्स तो क्या है, मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली, और डायस्टीरियोमर्स क्या है, नॉट दी मिरर इमेज। अब एक ऑब्जेक्ट की एक ही तो इमेज बनेगी ना। ओके, तो वहां पर एक इनएंशियोमेरिक पेयर हो जाएगा और बाकी सब डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। अब देखो बच्चों, अब हमने बात की कि भाई इनके पास में ना कायरल कार्बन होता है। ओके बच्चों, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पास अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे बच्चों हम इस कंपाउंड को देखें, इसमें हमारे पास में दो दो कायरल कार्बन है, दोनों कार्बन ऐसे हैं जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास में हम देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चों। क्या है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, बाकी देखो अगर इंडिविजुअली कार्बन से पूछे ना तो ये कहेंगे भाई हम तो ऑप्टिकली एक्टिव, हम तो कायरल है। लेकिन बच्चों बात ये है कि अगर एक थीटा से रोटेट करेगा ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दूसरा माइनस थीटा से कर देगा। किससे कर देगा? माइनस थीटा से कर देगा। तो ओवरऑल क्या होगा बच्चों, जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो तो इसमें अनडिफ्लेक्टेड पास जाएगी बच्चों, बिना किसी रोटेशन के पास हो जाएगी। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, ये क्या बन रहे हैं बच्चों, ये बन रहे हैं आपके ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, ये क्या बन रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहे हैं बच्चों। अब देखो यहां पर हमने बात की थी भाई, एक जो है वो थीटा से रोटेट करेगा और उसका इनएंशियोमर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो है वो माइनस थीटा से रोटेट करेगा। तो जो प्लस थीटा से करता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी से डिनोट करते हैं। और जो माइनस थीटा से करता है वो होता है लेवो रोटेटरी। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम कन्फिगरेशन असाइन करते हैं। क्या करते हैं? कन्फिगरेशन असाइन करते हैं। ओके, तो ये कन्फिगरेशन ना दो टाइप की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन और दूसरी होती है रिलेटिव। ओके, क्या होती है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो हम बात करते हैं बच्चों अभी एब्सोल्यूट की केवल। अब एब्सोल्यूट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो जो हम खुद दे सकते हैं ड्यू टू अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स, इसको बोलते हैं आरएस कन्फिगरेशन। और एक होती है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये वाली जो डीएल होती है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगी कि भाई प्लस थीटा आ रहा है कि माइनस थीटा आ रहा है बच्चों। ओके,
तो ये होती है दूसरी वाली डीएल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड अगर आर है तो वो डी बनेगा, ओके, जो एस है तो एल बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आर जो है वो डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एस जो है वो डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। ओके बच्चों, क्या हो सकता है, डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। ओके, अब देखो यहां पर ये इंटरनल कंपेंसेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर आप क्या लो, इनेंशियोमेरिक पेयर का मिक्सचर ले आओ बच्चों। ओके, मान लो ये कोई एक्स कोई कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी एक्स डैश करके कोई मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी जो कि वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी बच्चों। अगर ये रोटेशन थीटा से दे रहा है तो ये माइनस थीटा से देगा। अब इनका जो मिक्सचर होता है ना उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो अब अगर रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो, और दोनों का इक्वल अमाउंट है बच्चों, ओके, तो अगर रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक थीटा से घुमाएगा, एक माइनस थीटा से घुमाएगा। ओवरऑल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा बच्चों, अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल जाएगा बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी अनडिफ्लेक्टेड जाएगी। तो ये रेसिमिक मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव, अलग अलग मोलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड आके यहाँ पर कंपनसेशन दे रहे हैं बच्चों, तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन से क्या हुआ है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है। मीजो कंपाउंड जो है, मीजो कंपाउंड जो है वो इंटरनल कंपेंसेशन से, और बच्चों रेसिमिक मिक्सचर जो है वो एक्सटर्नल कंपेंसेशन से हुआ है। ओके, तो यहां पर कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, गलत बात। ओके, ये इंटरनल कंपेंसेशन से है, व्हाइल रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, नहीं ये वाला एक्सटर्नल होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद आर कन्फिगरेशन विल बी नेसेसरीली डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल का मतलब होता है लेवोरोटेटरी। तो ये कह रहा है जिसकी कन्फिगरेशन आर है ना वो आपका डी ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट सेट कौन सा है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है, पहली और दूसरी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।